Assalamu alaikum. We are doing November 1553 in this class. Wa alaikum assalam. Rashid, why there are two entries with your name? मतलब तुम्हारे नाम दो मरतबा आ रहा था लिस्ट में ना, दो टाइम हो सकता है एक ही मैंने देखा, एक देखने लग रहा था. We are doing November 1553 or this is our second P5 class in Friday and the other class is recorded for as homework, but दोनों homework में आज का रख देता हूं ताकि वो marks की allocation हो जाए. Let's start the question. A beaker contains water and some metal blocks as shown in the figure. Immersion heater लगा हुआ है, मेटल ब्लॉक 1 है, मेटल ब्लॉक 2 है, उसमें पानी भरा हुआ है, एक बड़ा बीकर है और उसको पावर सप्लाई दी हुई है. A student uses an electrical heater to produce a particular temperature increase in water. हम इसमें ना known temperature rise करेंगे. It is suggested that the electrical energy E supplied to the heater is related to the mass M of metal block by the equation this. बड़ी interesting equation इसने दी है और बनी बनाई y is equal to mx plus c लग रही है. हाँ, बस ये है कि उसको थोड़ा गौर से देखें ना तो आपको मिल जाएगा. नीचे वो खुद कह रहे हैं कि a and b are constants. ये वाला जो पेज होता है इसको सबसे गौर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पेज को गौर से नहीं पढ़ोगे तो इसमें गलती हो जाती है और वो गलती फिर ज़ाहिर टेरिबल लॉस ऑफ मार्क्स होता है. A student uses an electrical heater to produce a particular temperature increase in the water. It is suggested that the electrical energy E supplied to the heater is related to the mass M of metal blocks by the relationship this, where A and B are constants. ठीक है? कहता है design a laboratory experiment to test the relation between E and M. Explain how your results could be used to determine values for A and B. और डायग्राम बना ली. और ये किसका दूसरा? रोहन. रोहन खुद का है. टोपी तो नहीं है ना? मेरी टोपी. तो बच्चा स्पेशल
आपकी क्यों क्लास स्टार्ट हो गई सर? क्या मतलब क्लास स्टार्टेड है? सर थोड़ा और स्लो आप उनको बोला करो ना, एक सेकंड। सर आप हंसते नहीं हैं। नहीं तो बेटा मैं यहाँ को कुछ नहीं कर रहा हूँ, I'm not fighting for something। सर मैंने बच्चा बोल बोल के नहीं थक जाते नहीं ना। बोलने से कोई नहीं थकता। A beaker contains water and some, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। सिर्फ 10 मिनट देंगे सर। 10 मिनट में तो क्या छोड़ दे सकता नहीं सर, 10 मिनट दे दे। 10 मिनट वाले बस नहीं 10 मिनट पर वो 10 मिनट में डायग्राम आ जाएगी ना सर। अरे सर डायग्राम सर बनी नहीं है सर। अरे नहीं सर आज अच्छा सर आप पेपर के सर आपकी दोस्त का सर बहुत सर बहुत जल्दी सब लोग डायग्राम बनाएं। पहले लोग ऐसे पे फोन के बोलते ये वाला गाना बजा देना। अब बच्चे मुझे फोन करके बोलते सर आप आ जाइए। अरे नवंबर 15 Sir, you attend him and we attend your डायग्राम बनेगी तो ये टाइम चला था पूरा कंप्लीट कर ले आप लोग। सर आधा घंटे उनकी क्लास आ रही है। अब्दुल्ला को किक कर। अबे बहुत कंफ्यूजन है, मैं नहीं कर रहा भाई, फोकस भी नहीं है। अब्दुल्ला को किक कर, पार्टिसिपेंट्स में पढ़ा हुआ। और राशिद को हाँ, निकाल निकाल दो, बहुत बड़ी हो यार। यार नहीं करो निकालो। उन्होंने मना किया है ना, फिर नहीं करना चाहिए, फिर नहीं करना। राशिद को तो एक बात बता दे। ऐसे तो बोल राशिद तो घर चले गए, कोई तो चले गया, बढ़ जा। अभी रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा। अभी रिकॉर्ड हो रहा है। करो ठीक, मैं बताता हूँ। और शुक्र है निकाली। और अभी सर पोस्ट भी करते हैं YouTube पे। मेरी आवाज पूरी जा रही है, गालियां दे रहा हूं मैं। सीन हो गया। मेरी पूरी पोस्ट हुई है YouTube। सर बजा दे भाई। मैं तो लाता कर। तू बैठ। लेकिन अबे मई जून है ना। हाँ अबे आगे से सही नजर आता है। अबे इसकी पिक्चर अबे चलते हैं।
यार ये अब गालियां सुनेगा ये कैसे किया है? लाइक कर, कमेंट करो तो मैं डिलीट कर दूंगा। मैंने कहा लाइक कर, कमेंट कर, नहीं मैं फिर इसमें आ जाएगा ना शेयर मैं लाइक नहीं कर रहा। अबे क्या है? पिक्चर क्यों लगी, नजर लग जाती है एकदम। अब्दुल्ला तू घर चले जा, तू पढ़ाई छोड़ दे, क्या कर रहा है? जो बात है माफी मांगेगा और क्या। मैं तुझे भी टाइम कर दूं। कैसे कर किसी कॉल आ रही है, किसी कॉल आ रही है। अब्दुल्ला ये बेटा स्पीकर पे डाल। हाँ अब्दुल्ला हेलो, बोलेगा ही नहीं। क्या कह रहे? ज्यादा शोखा हो रहा है। अरे यार गाली वाली है। स्पीकर से तो हटा। बहुत प्रॉब्लमैटिक कॉल। अब तेरे भी टाइप कर दूं मैं। तेरी आईडी क्या है? सुभाष छाबरा। कर दी, डिलीट कर दी स्पीकर से, हटा दिया। भाई तू है मसला हमारा, ये मसला है। टैग हो जाता फिर भी। अच्छा गाली तो देना। ओए अब्दुल्ला गंदी गालियां दे रहा है। अरे अब्दुल्ला बहुत गंदी गालियां दे रहा है यार। अब्दुल्ला शर्म। अब्दुल्ला गालियां दे रहा है। ओए भाई वो हल्के में आया। इसे कौन कर रहा है? वो मेरे साथ कॉल पे लगा हुआ है। व्हाट? उसने गाली कैसे दी? यार तूने गाली कैसे दी? गाली कैसे दी तूने? अबे यार तुझे पता है मैं कौन हूँ? मेरा बेटा यही बोला ऐसे कसम से। तुझे घर से उठवाऊंगा मैं। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, कसम से आ रहा हूँ, मैं आऊंगा। वो इसकी कौन सी बिल्डिंग में? ये टाउन में रहता है ना, जिसके नीचे गड्ढे पड़ा हुआ है। इसी में नाले वाला इसको नहीं समझ। मैं आ रहा हूँ शाम तक, मैं पूरी वीक में आऊंगा। सबर कर, मैं आ रहा हूँ। पीछे आएंगे पुलिस के डाले कर तुम्हारी। ये 3 तारीख के डालेंगे। अच्छा गाली गाली तो स्पीकर पे डाल। हाँ बोल अब्दुल्ला, बोल। नहीं आया, आऊँ मैं तेरे पास। अबे फट जाएगी तेरी जब मैं आऊंगा ना। मुझे बुलाओ। ये रिकॉर्डिंग YouTube पे जाएगा ना हमारा। अब्दुल्ला सब रिकॉर्ड हो गया। ये रिकॉर्डिंग जब YouTube पे जाएगी ना, जब मजा आ जाएगा। हाँ सही है। 100K व्यूज बाकी। अब्दुल्ला जरा तो मुझे तो लेजेंडरी यार, लेजेंडरी। ये वाला क्वेश्चन है। सबर कर, तेरा भाई करेगा ना, बैठा हुआ हूँ। सर आज की रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी लगी। अगर कोई उल्टी सीधी बात नहीं हो ना तो अल्लाह के बंदे वो YouTube पे ये माइक चलता है ना, आप इस माइक से आवाज जाती है, उस माइक से ये इसका साइज तो देखो, ये वहाँ दीवार तक कितना है। दीवार पे क्या हमने इसके खैर ये मैं बता रहा हूँ। चलो एक मरतबा फिर पढ़ो। डायग्राम तो कब से पहले एक बता क्वेश्चन पिक कर लो ना बेटा, तुम सीधे बैठ जाओ ना, ऐसे नहीं करो। यार इसका नाम क्या? सर मैं किताब नहीं है मेरे आप पास। सीधे बैठ जाओ, किताब किसी पेज पे ले लो ना, डायग्राम की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको घुमा तो लो ना पहले कुछ भी। और
ऐसे नहीं बैठो, क्लास है और अभी भी गलत है। मतलब मैं परेशान है, देख यार गर्दन ना मोड़ने पड़े। ये नहीं करो, ये नया ट्रेंड सेट नहीं करो। A student uses, बेटा रुक जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? A student uses, बेटा रुक जाओ प्लीज गर्ल्स। क्वेश्चन नहीं मिल रहा। क्वेश्चन कैसे नहीं मिल रहा? नवंबर 15 का 52 होगा या 53? 53 है ही इसका 5। सर 5 वो ऐसे ही होता है, मैच तुम डायग्राम से मैच करो। A student uses an electric heater to produce a particular temperature increase. मोबाइल नीचे रखिए उसको। Temperature increase in the water. It is suggested that the electrical energy, या प्लीज तवज्जो दो ना, पेपर कंप्लीट करें और लिख लें। अब दूसरे बात ये, नेक्स्ट टाइम ये प्लीज नहीं करना कि ऐसा नहीं करना। हाँ, इसलिए कि वो चैनल है ना भाई, उसको बैन नहीं करवाना अभी। अब्दुल्ला से थोड़ी बातचीत की। सर से अब्दुल्ला से बात की, ये कॉल पे सही, फिर सही। It is suggested that चलो अब अटेंशन दीजिएगा। मास मेटल का वेरी करेगा। अब ये पानी में डालकर प्लीज तवज्जो दो ताकि टॉपिक से हो जाए। बेटा कैसे हो सकता है यार? नहीं, वाकई नहीं है सर। अक्टूबर 15 2015। वेरिएंट नहीं है सर। चलो किसी में भी लिख लो, इसमें तीनों वेरिएंट डिफरेंट नहीं होते, 2 वेरिएंट डिफरेंट होते हैं। अब इसमें जो है पेज नंबर कह रहे हैं 325। अच्छा, अब बीकर कंटेन वाटर। अब इसमें पानी में ना हीटर डाला हुआ है, जल्दी से कॉन्सेप्ट बनाओ। पानी में हीटर इमर्स किया हुआ है, जब हीटर ऑन करेगा तो पानी गर्म होगा, जब पानी गर्म होगा तो उससे क्या गर्म होंगे? मेटल के ब्लॉक गर्म होंगे। ये सवाल में एक बड़ी सिंपल सी इक्वेशन दे रहा है, जो आप गौर से देखेंगे तो क्या बनी बनाई लीनियर लॉ है। इट इज सजेस्टेड दैट the electrical energy E supplied to the heater is related to the mass M of metal blocks by the relationship this, where A and B are constants. अब इसका मतलब वो रिलेट करना चाहता है एक एक्सपेरिमेंट में कि between E and M, what is E? Energy, and what is M? Variable. M is the independent variable and E is the dependent variable. ये कॉपी कर लो, कॉपी करो। कीप द टेम्परेचर चेंज ऑफ वाटर कांस्टेंट। हर बार पानी का टेम्परेचर एक ही जितना बदलो। कीप द मास और वॉल्यूम ऑफ वाटर कांस्टेंट। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अगर पानी का वॉल्यूम बदल गया तो फिर पानी का इनटेक फॉर हीट भी बदल जाता है। ये भी कॉपी करो। जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो आप बताते हैं इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और आप क्या बताते हैं? तो यहां मैंने एग्जामिनर को बताया कि टेम्परेचर चेंज सेम रखे और मास और वॉल्यूम सेम रखे। मोबाइल नीचे रखिए, यूज करो नीचे, मतलब नीचे मतलब दैट इट्स नॉट विजिबल ना। प्रोसीजर, उससे अच्छा जेस्चर आता है ना। क्लास के कुछ प्रोटोकॉल है ना, जैसे अभी कुर्सी घुमा के बैठो भी कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन एक प्रोटोकॉल आपको रखना है ना, जैसे समन पासेज एंड नॉट अ वेटिंग रूम ना। प्रोसीजर, प्रोसीजर में मैंने मेटल ब्लॉक्स के साथ वेइंग मशीन दिखाई है, उससे मास निकालूंगा। फिर मैंने एक स्टेरर दिखाया, ओ लेवल वाला। क्यों? ये इलेक्ट्रिक स्टेरर है ना, पानी को मिक्स करेगा ताकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर हो। फिर मैंने ऑपरेटर्स में एक वोल्टमीटर लगाया, थर्मोमीटर, स्टैंड इज इक्वल टू VIT। ऊपर क्या है? स्टॉप वॉच है। और अब तुम समझ सकते हो कि ई का फॉर्मूला क्यों लगाया मैंने, ई निकालने के लिए। उस फॉर्मूला में जरा देख के बताओ वी कहां से आएगा, और आई करंट से, और टी स्टॉप क्लॉक से। रियोस्टेट क्यों बैठा हुआ है? ताकि करंट कांस्टेंट रहेगा और आपको लोड मिलता रहेगा। आप असल फैक्टर तो टाइम है ना, वी बदलना चाहते हैं ना आई बदलना चाहते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम।
करंट कांस्टेंट रखने के लिए रियोस्टेट करो। इसलिए कि रियोस्टेट इज अ ऑल्टरनेटर फॉर करंट। अगर ऑल्टरनेटर को रोक लो तो वही कांस्टेंट कर देता है। बेसिकली पोटेंशियल डिवाइडर वाला कॉन्सेप्ट है ना कि उसको ना हिलाओ तो वो करंट को फिर हिलने भी नहीं देगा। कंट्रोल ऑफ वेरिएबल मैंने छोड़ दिया। एनालिसिस बहुत आसान है इसका क्योंकि बनी बनाई इक्वेशन है। अब ये कॉपी करो। अच्छा हाँ सॉरी, एक सेकंड, डायग्राम के नीचे मैं लिखवाना रह गया। देखो, अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन। arrange the operators as shown. Take the initial temperature of water. Take the initial temperature of water. Switch on the heater. Switch on the heater. And simultaneously start the stop clock. And simultaneously start the stop clock. Take an interval of 5 minutes. Take an interval of 5 minutes. Note the rise in temperature. Take an interval of 5 minutes. Note the rise in temperature. Read voltmeter and ammeter. Note the rise in temperature. Note V voltage. इनका लिखवा था note. हाँ, voltmeter and ammeter readings. Use the formula E is equal to VIT. Use the formula E is equal to VIT to calculate energy transferred. Use the formula E is equal to VIT to calculate the energy transferred. Energy transferred. Full stop. अब इसी में आगे लिखिएगा कि allow the apparatus and water to cool down. Allow the apparatus and water to cool down, comma, switch off the apparatus, comma डाल के लिखिएगा switch off the apparatus, switch off the apparatus. अब किस चीज को बदलना है मुझे? मास को। मास आया कैसे होगा मेरे पास? गुड। तो लिखो कि using digital pan balance, find the mass of a block, mass of the blocks. Using digital pan balance, find the mass of the block. Find the mass of the block. Find the mass of the block. इसी में आगे लिखिएगा mass of the block. इसी में आगे लिखिएगा कि now repeat the trial. Now repeat the trial with 3 blocks. Now repeat the trial with 3 blocks. Continue this with increasing number of blocks. Continue this with increasing number of blocks. With increasing number of blocks. Make sure
the blocks are identical and of the same metal, अगर वो different metal होंगे तो specific heat capacity बदल जाती है ना. Make sure the blocks are identical and of the same metal. Use a stirrer. Use a stirrer to for uniform. Use a stirrer for uniform distribution of heat. Record the values in a table. Record the values in a table. चलो अब आ जाओ एनालिसिस पर. नहीं, अगर वो हर एक्सपेरिमेंट में ओपन टू एयर है तो इसको फिजिक्स कहती है कांस्टेंट एरर. अगर आप लिड लगाओगी तो खतरा होता है कि स्टीम बन जाती है और वो ऑपरेटर्स ओवरक्लॉक हो जाता है. हाँ, आप ये कह सकती हो कि मैं बीकर को इंसुलेट कर देती हूँ. बीकर को इंसुलेट करोगी, दैट्स अ गुड सजेशन, कर सकती हो. फिर हर एक में वही इंसुलेशन रहे, और अगर नहीं करती तो सब में रहने दो. चलो अब लिखो कि एनालिसिस, और उसमें ये कॉपी होगा. क्या मास बदलोगी तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेट द सेम राइज इन टेम्परेचर वेरी कर जाएगा. 5 मिनट गर्म करोगी ना, तो अगर तुम 5 मिनट 2 ब्लॉक को गर्म करो और 5 मिनट 4 ब्लॉक्स को गर्म करो तो एनर्जी बदलेगी, क्योंकि वो उतना राइज नहीं कर सकेगा ना. हाँ, टी बदल सकती हो ना, उससे वेरिएबल चेंज हो जाएगा. ई हमारा बेसिकली देखें, इसमें हमने सवाल में पहले एग्जामिनर को बता दिया था. देखो यहाँ पर m इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ई उससे बदलेगा. चलो एनालिसिस कॉपी करो. हो गया. प्रिकॉशंस तवज्जो रखें. प्रिकॉशंस 2 तरह की होती हैं. सर एक मिनट पीछे जाना. प्रिकॉशंस 2 तरह की होती हैं, सेफ्टी और एक्यूरेसी. जब भी तुम प्रिकॉशंस लिखो, याद रखो कि अपनी डायग्राम सामने रखो. एग्जामिनर कहते हैं कि आपकी डायग्राम से रिलेटेड प्रिकॉशंस होंगी तो हम मानेंगे. जैसे स्टॉप क्लॉक तुम्हारे सामने होनी चाहिए. अब तुम यू बैठे स्टॉप क्लॉक, वो नहीं होना चाहिए. छोटी सी बात है, बट इट्स रिलेटेड इन माय ट्रायल. तो इसमें लिखिएगा कि नंबर 1, cool water before disposing it. Cool the water before disposing it. क्या मेटल ब्लॉक सिवियर गर्म होंगे? तो उसके लिए कुछ टर्म्स इस्तेमाल कर ले. लिखिएगा, नंबर बुलेटिंग है. नेक्स्ट बुलेट लिखिएगा, यूज मैकेनिकल हैंड्स टू हैंडल the hot metal blocks. Use mechanical hands. Use mechanical hands to handle the hot metal blocks. To handle the hot metal blocks. Hot metal block. तीसरा बुलेट. हाँ हाँ, वो वायर ऐसे दिखाता है आजकल. टेढ़ी वायर दिखाना फैशन है. नहीं, ये तो फिर वही ओ लेवल वाली हो गई ना. वोल्ट मीटर को टैप करो, पैरेलक्स एरर, ये नहीं, उस पे इंप्रेस नहीं होते. लिखो कि होल्ड द रियोस्टेट इन वन, होल्ड द रियोस्टेट स्लाइडर, होल्ड द रियोस्टेट स्लाइडर in one position, क्योंकि एनर्जी मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो मैं करंट नहीं बदलूंगा. टू कीप करंट कांस्टेंट, टू कीप करंट कांस्टेंट,
और कोई प्रिकॉशन तुम लोग बता दो जल्दी से। हर बार हर ट्रायल में, दैट्स अ गुड प्रिकॉशन। देखो कि इनिशियल टेम्परेचर शुड बी द सेम इन एवरी ट्रायल। नहीं लेकिन वो है, लेकिन फिर भी आपकी बात सही है कि उसमें अगर इनिशियल में फर्क होगा तो उसका रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बदल जाता है। क्या लिखा था कि फॉर एवरी ट्रायल टेक द सेम इनिशियल टेम्परेचर। लेकिन वो कह रहे, वो सही कह रही, हम मिस कर गए मेरा ख्याल। नहीं कहाँ लिखा, वो तो मिस कर गए। वो मिस हुआ है, वो लिख दो कि अच्छा पहले ऐसा करो प्रिकॉशंस पूरी कर लो फिर वापस आके लिख लेते हैं, मिस हुआ है बिल्कुल। तो अब लिखो कि थर्मोमीटर एंड स्टॉप क्लॉक शुड बी इन वन आई विजन या वन फ्रेम। थर्मोमीटर एंड स्टॉप क्लॉक शुड बी इन वन आई फ्रेम, दोनों साथ होने चाहिए, तो रीडिंग एक साथ लेनी है। अच्छा अब वो सेंटेंस हमसे मिस हुआ था, वो लिख लो कि relationship is valid if the graph is a straight line not passing graph is a straight line, relationship is valid if the graph is a straight line not passing through origin. Smart points, additional details, ये हमने मिस किया है। देखो नंबर 3 ये वाला, पानी का और मेटल के टेम्परेचर में जरा फर्क होता है। मेटल बहुत तेजी से गर्म होते हैं, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होती है, तो पानी सुकून से गर्म होता है। तो ये लिख लो, प्रिकॉशन में लिख लो, तो कोई मसला नहीं है। स्मार्ट पॉइंट्स की एडिशनल डिटेल की कभी हेडिंग नहीं डलेगी। वेट फॉर वाटर एंड मेटल टेम्परेचर्स टू इक्वलाइज, जिसको क्या कहते हैं फिजिक्स में, थर्मल इक्विलिब्रियम। उससे होगा ये कि हमारा पानी का टेम्परेचर रीड कर रहे होंगे, रीड तो मेटल का करना है, तो जब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो हमारी रीडिंग सही आएगी। वरना पानी का टेम्परेचर अलग हो और मेटल का अलग हो तो ट्रायल गलत हो जाएगा ना। हाँ थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा ना, पानी में कन्वेक्शन खत्म हो जाए। बेटा खत्म उसे ही कह रहे, बस पानी आहिस्ता गर्म होता है। यूज लार्ज टेम्परेचर चेंज विद परसेंटेज, यूज ऑफ टाइमर एंड इक्वेशन, ये हो गया था एडिशन। हाँ ये सारा हो गया, ये रह गया यूज। देखो ये वाला लिख लो, use large temperature change to reduce percentage uncertainty. ये क्या किया उसे? ये बेटा ये नहीं करो दूसरी मोबाइल पर। use large temperature change, अब तो मोबाइल एक दूसरे को कभी शेयर नहीं करें, मजाक एक खतरनाक होता है। use large temperature change to reduce percentage uncertainty. चले आज का काम यहाँ पर कंप्लीट है। फनी वीडियो है। नहीं फनी वीडियो नहीं,